मेरे दोस्त नलिनी अकादमिक शिक्षा मंत्रालय बिहार एसएससी की प्रथम इंटर स्तरीय पूर्ण परीक्षा जो है 2018 में जो हुआ था 12/2018 में जो हुआ था परीक्षा, उसका प्रीवियस ईयर है। ठीक है, ये खान सर का तरफ से ये बनाया हुआ बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं बोलना चाहता हूँ मेरे दोस्त, ये मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपका सपोर्ट बना रहे, आपका सुधार लाने की कोशिश करता हूँ। जो पिछले वीडियो में मुझसे गलती होती गई है पढ़ने में, उच्चारण में, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, सुधार करता रहूँगा। और सुधार और गलती से ही सीखते हैं लोग, इसलिए आप ये समझ के आप मुझे माफ़ करते रहेंगे। आपके कंटेंट में कमी ना हो, आपके एग्ज़ाम में कम से कम ज़्यादा क्वेश्चन आता रहे, ऐसा मैं करता रहूँ। आज शुरू करने जा रहे हैं। बिहार जो है प्रथम जो प्रीवियस ईयर है, 7 प्रीवियस ईयर आगे जो हुआ है, क्योंकि ज़्यादा बिहार एसएससी का उतना हुआ नहीं है, तो जो है उतना ही है। ध्यान रखेंगे। 2018 का शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले जीके का शुरू करने जा रहे हैं। आपको कैसा लगता है, किस तरह का कंटेंट चाहिए और मतलब कैसा क्वेश्चन है, आप कमेंट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसमें पुराने और नए आ सकते हैं, तो उस हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसमें आप जो है जो वर्तमान में है उसे इस क्वेश्चन से आप हटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा 2018 के तहत जो प्रीवियस ईयर बना है वही आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप बोलिए सर ये गलत है, वो गलत नहीं है, प्रीवियस ईयर है, क्वेश्चन थोड़ी सी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और आपके पास गूगल है, सर्च कर सकते हैं थोड़ा कि कौन सा आंसर जो है वर्तमान में है, नहीं वो कर दिएगा। ठीक है, मैं शुरू करने जा रहा हूँ, बस आपका साथ बना रहे, अब बस इतना चाहिए। चलिए शुरू करने जा रहे हैं। समान ज्ञान, सबसे पहले 50 क्वेश्चन जो जीके का आता है, जीके जीएस करेंट अफेयर सब, उसका है प्रीवियस ईयर। ठीक है, उसके बाद 25 क्वेश्चन साइंस का है, तो अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर में बांटा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है। बताएंगे कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था जिसमें तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है। कौन सा पंचवर्षीय योजना, 12वीं, 10वीं, 9वीं या 11वीं। ये मैंने फर्स्ट था इसलिए ऑप्शन दिया है, सेकंड में ऑप्शन नहीं दूंगा, आप ऑप्शन रहेगा, आप ऑप्शन का जवाब देंगे। तो कैसा रहेगा वीडियो, कैसा आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा ये बताइएगा। चलेंगे तो बताइएगा। इसका आंसर याद रखिएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्होंने सही दिया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये रखा गया है, याद रखेंगे। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो चलिए, आपको 11वां पंचवर्षीय योजना जिन्होंने लगाया उन्होंने सही जवाब लगाया है ना। और ये कब शुरू हुआ था 11वीं पंचवर्षीय योजना का डेट याद रखेंगे। तो याद रखिएगा, बता देता हूँ, 2007 से याद रखेंगे, 2007 से लेकर 2012 तक। ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष का होता है, ये आपको पता है। तो इसी 11 पंचवर्षीय योजना में ये जो हुआ था आपका तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि का विकास हुआ था, या समावेशी विकास हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और इसे अगर 11 पंचवर्षीय योजना को हम कहें तो याद रखिएगा बॉम्बे प्लान के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलेंगे दूसरा प्रश्न का जवाब देंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है मेरे दोस्त कि भारत में किसका राज्य का जो है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। बताएंगे, आपस वेट करके देख लेंगे। ठीक है, तो भारत में किस राज्य की साक्षरता दर जो है न्यूनतम है मेरे दोस्त। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। बताइएगा किस राज्य की साक्षरता दर जो है न्यूनतम है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है बिहार, उन्होंने सही जवाब दिया है, क्योंकि 2018 के अनुसार है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी भी तो बिहारी है, याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी देखा जाए तो आप इस हिसाब से अगर देखिएगा ये, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर्स करवा रहा हूँ इसलिए कि आपको अनुमान लग जाए कि क्या है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत डिमांड भी था इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो ठीक है, इसमें आप लोग कमेंट करिएगा तो सोच के करिएगा, इसलिए क्योंकि जो भी है ये 2018 के प्रीवियस ईयर का है, तो इसमें कोई चेंज मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे। किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है। ठीक है, तो किस राज्य में जो है हीराकुंड बांध अवस्थित है ये बताएंगे। बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो किस राज्य में जो है हीराकुंड जो है, बाहरी आवाज़ इतना स्थिति में जाता है ना बाइक का क्या अपना। चलिए, तो किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है मेरे दोस्त, जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है, याद रखेंगे उड़ीसा, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा उड़ीसा, याद रखेंगे। ठीक है, और जो आप देख रहे हैं किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है, तो उड़ीसा में है, याद रखेंगे। ठीक है, चलेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ मेरे दोस्त, आज एक ट्रेलर के रूप में दिया जा रहा है आपको। कैसा लग रहा है रिव्यू दीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो मैं करवाऊंगा। किस देश, ठीक है, किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2023 जीता। बताइएगा, किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता है। बताएंगे कौन सा देश जीता है, ये प्रश्न है मेरे दोस्त। चौथे प्रश्न है, जवाब देंगे। तो बताइएगा, आपके सामने
चौथे प्रश्न है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से जवाब दीजिएगा। हॉकी में है तो चौथा प्रश्न है, जिन्होंने भारत दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए बात यहाँ है कि 2017 का महिला हॉकी एशिया कप जो था, भारत ने चीन को फाइनल में हराया था। मतलब चीन जो है उप विजेता के रूप में जाना जाता था, मतलब जाना गया था, मतलब जीता था। याद रखिएगा महिला, देखिए 17 का प्रश्न है, सोचिए 18 का था, 1 साल पीछे का दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जापान में जो आयोजित हुआ था, याद रखिएगा कहाँ आयोजित हुआ था, तो जापान में उस समय। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइएगा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई मेरे दोस्त, बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे। तो बताइएगा 5वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है, ज्योतिबा फूले, उन्होंने सही जवाब दिया है। याद रखिएगा दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किए थे। याद रखिएगा। कैसा लग रहा है सेट प्रैक्टिस का, कमेंट जरूर करेंगे मेरे दोस्त। ये खान सर के तहत ये किया गया है, किरण प्रकाशन का है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कलेक्शन चॉइस, ठीक है, कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी, बताइएगा। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी, ये बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर जो है, बताइएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है, बताइएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है आत्मसेन, उन्होंने सही जवाब दिया है। याद रखिएगा कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर लिखने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा आपके प्रसिद्ध जो है अर्थशास्त्री आत्मसेन थे। इकोनॉमी अर्थशास्त्री, नहीं कि ऐतिहासिक अर्थशास्त्री। ठीक है, आत्मसेन जी जो थे, ये जब अर्थशास्त्र का योगदान जो है, इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। ठीक है, 1918 में जो है ये काम किए थे। ठीक है, और 1999 में इनको 99 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे, अब चलिए, अब मैंने उतना बीच में जो था समझा भी दिया और दिया। अब चलिए डायरेक्ट आंसर देते हैं। ठीक है, इंडिया विजन 2020, ठीक है, किसने तैयार किया है। ठीक है, देखिए इसमें भी लगता है करंट अफेयर को चेंज किया है। ठीक है, 2020 कर दिया, 18 में था 2020 दिया। इंडिया विजन जो है 2020 किसने तैयार किया है, चेंज कर दिया है। ठीक है, बताइएगा इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है मेरे दोस्त, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपने खुद देखा है, प्रीवियस ईयर 2018 का क्वेश्चन मैंने लिया है, और लगता है सब करेंट अफेयर को चेंज कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। बताइएगा, तो याद रखिएगा श्याम प्रसाद, याद रखेंगे, गुप्ता जी थे, याद रखेंगे श्याम प्रसाद गुप्ता जी थे, याद रखेंगे। 7वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। चलिएगा, देखिए 17वां प्रश्न प्रीवियस ईयर का जो स्टैटिक जीके बन रहा है ना, उस पर छोड़ दिए हैं। ठीक है, खान सर का जो बुक है इस पर जो है स्टैटिक जीके को जैसे के तैसे रहने दिए हैं, करेंट को लगता है चेंज किए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इस पर ध्यान रखेंगे, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मदर टेरेसा अवार्ड 2017 जो है किसको दिया गया था। ठीक है, मतलब 1 साल का क्वेश्चन जो होता है वो पूछता है करंट या स्टैटिक्स में। तो मैंने 1 साल का वीडियो जो है करवा रहा हूँ, आप अगर नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, MCQ भी करवा रहा हूँ करंट अफेयर में 9 बजे, और हमेशा करता हूँ, और कंटेंट मैं वही दे रहा हूँ जो आता है। आप अगर वीडियो आज का करंट अफेयर नहीं देखे हैं तो समझिए चूक गए हैं, देख लीजिएगा। मदर टेरेसा अवार्ड जो है 2017 किसको दिया गया है, बताइएगा, किसको दिया गया है ये बताएंगे। 8वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा मतलब किसको दिया गया है बताएंगे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन का जवाब देंगे मेरे दोस्त। जल्दी जल्दी फटाफट जवाब देंगे, आप स्प्लिट करके देख लेंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है UN, ठीक है, क्या है UN, याद रखिए एन को अलग करिएगा, UNHRC, ठीक है, RC, याद रखेंगे RC को दिया गया है, याद रखिएगा। असमानता और सामाजिक न्याय का बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों का संगठन को प्रतिवर्ष दिया जाता है, याद रखिएगा। मतलब असमानता को कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। 9वां प्रश्न का जवाब देंगे संगमा, ठीक है, संगमा योजना संबंधित है किससे। देखिए योजना आपको बिहार SSC का मैं जो करंट अफेयर में योजना दिया हूँ, अगर आप पढ़ें तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ें तो। और संगमा योजना जितनी भी है, भारत सरकार की हो या राज्य सरकार की, जरूर पढ़ के जाइएगा मेरे दोस्त, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, चलिए तो बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो 9वां प्रश्न का जिन्होंने ऑप्शन नंबर जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने सही जवाब दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों से विकलांगों से, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों से विकलांगों से संगमा योजना संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, संगमा योजना जो है आया था 15 अगस्त, याद रखेंगे 15 अगस्त को आया था, 15 अगस्त 1996 को। ठीक है, याद रखिएगा 15 अगस्त 1996 को, मतलब 1996 को शुरू की गई थी, याद रखिएगा।
ये था ना कि योजना था विकलांग जो होते थे बच्चे या जो भी थे या विकलांग को आर्थिक सहायता देने की शुरुआत की गई थी। इसके तहत याद रखिएगा 15,000 रुपये की जो है आर्थिक शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा 15,000 की मतलब इधर शुरुआत हो गई थी एक तरह से, ठीक है। तो इसका अपडेट पता नहीं है, अपडेट देख लेना पड़ेगा नेट से, ठीक है। मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर का अभी किया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है, बस एक ट्रेलर दे रहा हूँ, कैसा लगा उसके बाद पूरा क्वेश्चन करवाया जाएगा। अर्ध इतिहास देखिए, क्वेश्चन तो जो एडुटेरिया का अगर आप लगाए हैं और प्रीवियस ईयर का देख रहे हैं तो सेम ही है, समझिए सब प्रीवियस ईयर को करता है, क्वेश्चन को ही उठाता है। अर्ध इतिहास खाली जगह है, तरीका बस अलग अलग है, और इतिहास के बीच की अवधि है, ठीक है, जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड हैं, ठीक है। बताइएगा तो अर्ध इतिहास का खाली जगह लिखिएगा, और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके बीच हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड हैं। कौन से ऑप्शन होंगे? इसमें से 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे, ठीक है। आज फर्स्ट वीडियो है खान सर का, इसलिए बकवास कर दे रहा हूँ, क्योंकि बता दे रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। चलिए 10वां प्रश्न का जवाब देंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है प्राग ऐतिहासिक, उन्होंने सही जवाब दिया है आद्य ऐतिहासिक जो है प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और इतिहास के बीच की अवधि है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने जवाब दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है मेरे दोस्त। चलेंगे 11वां प्रश्न का जवाब देंगे। 11वां प्रश्न का जवाब देंगे पद्म विभूषण जो है अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए 18 में हुआ था, करंट अफेयर में आ गया उस समय का, तो पद्म विभूषण अवार्ड जो है 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक्स में भी आ गया है, सही है, याद रखिएगा। तो बताइएगा किसे दिया गया है पद्म विभूषण? याद रखें, पद्म विभूषण बोल सकते हैं, पद्म विभूषण भी बोल सकते हैं। तो बताइएगा पद्म विभूषण जो है अवार्ड 3 व्यक्तियों को दिया गया था, ठीक है। बताइएगा 3 व्यक्तियों को दिया गया था उस समय, ठीक है। कितने व्यक्ति मेरे दोस्त? 3 व्यक्ति को दिया गया था, याद रखिएगा। चलेंगे आगे, जो मैंने पढ़ाया आदि इतिहास में उसमें प्राग इतिहास में तीनों आता है, पूरा प्रशांत, मध्य प्रशांत, नव प्रशांत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 11वां प्रश्न का जवाब देंगे। बताइएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर 11वां प्रश्न का जवाब देंगे, जिन्होंने 11वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा। गुलाम मुस्ताफ़ खां को दिया गया है, याद रखिएगा, गुलाम मुस्ताफ़ खां को दिया गया था, ठीक है। एक और है इसमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ये सबको नहीं मिला गया था, याद रखेंगे। 3 को दिया गया था। चलिए आगे बाद में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब, क्योंकि अभी थोड़े से मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कुछ घटना हो गई है, इसलिए सिर्फ आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपका सपोर्ट बना रहे, बस यही चाहता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि बीच में गैप होता है तो हम समझते हैं कि आपका डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? बताइएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है कब घटित होता है मेरे दोस्त? बताइएगा, बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। पूर्ण सूर्य जो है बताइएगा कब जो ग्रहण होता है कब घटित होता है, ये बताइएगा। तो बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। ये अमावस्या के दिन होता है, ये आपको पता है ना, क्या होता है बताएंगे। 12वां प्रश्न का जवाब देंगे मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी अमावस्या के दिन होता है, याद रखेंगे। सूर्य ग्रहण को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? बताइएगा। तो सूर्य ग्रहण जो है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो याद रखिएगा पृथ्वी अर्थ है, ठीक है, अर्थ के बीच में मून आ जाता है, ठीक है, अर्थ और सन के बीच में जब मून आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण के जब पास में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण हो जाता है। क्लियर हो गए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो गया। चलिए देखिए ये प्रश्न देख रहे हैं 2018 का मैंने बताया है, 2018 का हो रहा है। चलिए आगे की ओर चले रहे, बताइएगा। ये बताइए आपके सामने पहला 13वां प्रश्न है, गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? बताइएगा गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है मेरे दोस्त? बताइएगा। तो याद रखिएगा गोल्डन सिटी के नाम से हम लोग जैसलमेर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी ए जिन्होंने लगाया है उन्होंने सही जवाब लगाया है। चलिएगा आगे की ओर चलेंगे, 14 का आंसर का जवाब देंगे। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की शुरुआत की गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बोले तो कि बिहार एसएससी पंचायती राज से पूछता है। इसका एमसीक्यू मैं कल तक जरूर दे दूंगा, बहुत बार बोला मैंने, नहीं दे पाया, टाइम नहीं मिला, लेकिन अभी दे दूंगा, जल्द दे दूंगा अगर कल टाइम मिलता है तो, ठीक है। बताइएगा किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की शुरुआत की गई है मेरे दोस्त? बताइएगा किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत की गई है? जल्दी फटाफट जवाब देंगे, 14 का आंसर का जवाब देंगे। तो आप जानते हैं मेरे दोस्त आपका राजस्थान बहुत ही फेमस है। अगर पंचायती राज की शुरुआत की गई है तो 2 अक्टूबर, याद रखिए, गांधी जी के दिन 1956 में, याद रखेंगे, इस तरह से याद करिएगा, जो है शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा, सर्वप्रथम, याद रखिएगा। और उस समय प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेपी जी थे,
जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। जेपी जी नहीं, जयप्रकाश नहीं, जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। और ये राजस्थान, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने लगाया उन्होंने सही जवाब लगाया है। चलिए अच्छी बात है, कमेंट करते रहेंगे कमेंट बॉक्स में। और कहाँ, कौन सा, राजस्थान के कौन से ज़िले में, तो याद रखिएगा नागौर जिले में। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे, 15वां प्रश्न की ओर चलेंगे। हमीदा बानो बेगम, देखिए की माँ थी। अगर आज जहांगीर का और शाहजहाँ का किताब मेरा मतलब मुग़ल का जो मैं रिमाइंडर से पढ़ाया हूँ, अगर आप पढ़े हैं तो ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। अगर पढ़े हैं तो, क्योंकि मैंने एकदम क्वेश्चन जस्ट ऑनलाइन वन लाइनर में करवाया, अगर किए हैं तो जो बताइए। हमीदा बानो बेगम की माँ थी, बताइए किसकी माँ थी, ये बताइएगा। 15वां प्रश्न का जवाब देंगे, अकबर की माँ थी मेरे दोस्त। अकबर का वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, 16वां प्रश्न दीजिए। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचांक EPI कब प्रकाशित किया गया, बताएंगे। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचांक जो है EPI कब जो है प्रकाशित किया गया था, ये जवाब दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके सामने 4 ऑप्शन है मेरे दोस्त, फटाफट जवाब देंगे। तो जिन्होंने 2002 दिया उन्होंने सही जवाब दिया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिएगा 17वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 17वां प्रश्न का बताइए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो 70 का आंसर का जवाब दीजिए। तो जिन्होंने 1993 के जवाब दिए होंगे, ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा। आगे की ओर चलेंगे, फटाफट करेंगे। ठीक है, जितना होना था मैंने करवाया है, अब सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। जवाब दीजिए। डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ स्थित है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। डुंगेश्वरी पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है, डुंगेश्वरी बहुत बार फेमस है और बहुत ही आपके घर पे जो बिहार में रहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, डुंगेश्वरी पहाड़ी जो है आपके बिहार में है। अगर मेरा बिहार का करंट अफेयर देख रहे होंगे तो ज़रूर जवाब दीजिएगा, जो कि 12 बजे मैं अपलोड करता हूँ। आपका एक रूटीन फिक्स करके कर दूंगा। ठीक है, रूटीन मैंने शॉर्ट वीडियो पे डाला था, लेकिन फिर से कर दूंगा। ठीक है, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, बताइएगा। राष्ट्रीय खिलाफत जो है स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई है मेरे दोस्त, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे, बताइएगा। 19वां प्रश्न का जवाब देंगे, बताएंगे। राष्ट्रीय खिलाफत जो है स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1923 में। तो याद रखिएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है मेरे दोस्त। 20वां प्रश्न का जवाब देंगे। भूटान की मुद्रा क्या है, बताएंगे। भूटान की जो मुद्रा है क्या है, 20वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो भूटान की मुद्रा आप जानते हैं न्यूगु ट्रम, क्या बोलते हैं, न्यूगुल ट्रम बोलते हैं इसे, याद रखिएगा। भारत की मुद्रा आप जानते हैं रुपया है, याद रखेंगे। भारत की मुद्रा जो है रुपया है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर। भूटानी रुपया भी है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका डी था। ठीक है, 21वां प्रश्न का बताइए। गौल देश का नया नाम है, गौल देश का नया नाम बताइए। गौल पढ़ते थे, गौल देश का नया नाम बताइएगा। गौल देश का नया नाम बताइए मेरे दोस्त, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। गौल देश का जो है नया नाम बताइए मेरे दोस्त। देखिए, गौल देश में आपको देखिए इसमें बहुत सारा आता है, जैसे कि गौल देश में मतलब मिल के बना था, जैसे फ्रांस था, तो ये आपका आंसर तो फ्रांस हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फ्रांस के साथ और कौन कौन था थोड़ा सा सुन लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम था, वैसे बेल्जियम याद रखिएगा। बेल्जियम था, पश्चिम जर्मनी था, ठीक है, PJ याद रखिएगा, पश्चिम जर्मनी याद रखिएगा। और उत्तरी इटली था, ठीक है, इसे इटली याद रखिएगा। तो ये सब मिलकर जो बना था ना, वही गौल था, गौल देश का नया हिस्सा था। ठीक है, गौल था, तो याद रखिए। तो इसमें फ्रांस ऑप्शन में था, अगर बेल्जियम रहता तो बेल्जियम होता, अगर पश्चिम जर्मनी होता तो जर्मनी होता, इटली होता तो इटली होता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे की ओर चलेंगे। आगे 22वां प्रश्न बताइए। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, नीति आयोग का पूरा नाम बताइएगा मेरे दोस्त। नीति आयोग का पूरा नाम बताइएगा। तो नीति आयोग का जो है पूरा नाम बहुत ही फेमस है, याद रखेंगे। और नीति आयोग की शुरुआत कौन किया थे, तो 1 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। 1 जनवरी याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था, जो कि मोदी जी शुरू किए थे। ठीक है, बताइएगा 1 जनवरी 2015 को कौन शुरू किया था नीति आयोग, तो प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री के जो है प्रधानमंत्री ही इसकी मतलब जो है इसे
लाते हैं नीति आयोग, जो कि योजना आयोग के जगह पे आया था मेरे दोस्त। ठीक है, याद रखिएगा नीति आयोग का पूरा नाम था नेशनल इंस्टीट्यूशन, याद रखेंगे 4, ठीक है 4 ये सही है, ठीक है चारों में याद रखेंगे। आगे बताइएगा ट्रांसफॉर्मिंग कहाँ है भाई, यहाँ भी है यहाँ भी है, ये नहीं है ये नहीं है, खत्म हो गया, तो 1 2 में काटिए। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, तो देखिए इंस्टीट्यूट है ये, तो ये भी कट गया ये भी कट गया ये भी कट गया, क्योंकि इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसके वर्तमान में बताइएगा कौन है इसके अध्यक्ष, बताएंगे कमेंट करेंगे। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वर्तमान में बताइए इसके अध्यक्ष। 23वां प्रश्न बताइए, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, बताइएगा कितने लक्ष्य जो हैं निर्धारित किए गए हैं मेरे दोस्त। 23वां प्रश्न का जवाब देंगे, बताइएगा कितने लक्ष्य जो हैं सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, बताएंगे कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 17 जो है लक्ष्य रखा गया है, याद रखेंगे 17 लक्ष्य रखे गए हैं। ठीक है, 17 रखे गए हैं, याद रखिएगा। लक्ष्य रखा गया था 2030 तक, याद रखेंगे। 2015 में आया था, याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के तहत। ठीक है, ऐसे था। चलिए 24वां प्रश्न का जवाब देंगे। 24वां प्रश्न का लक्ष्य है 2030 तक रखा था, ठीक है रखा हुआ है, ठीक है, अब 15 में आया था, याद रखिएगा। भारत में वर्ष 2015-16 ईस्वी में, ठीक है, आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था, बताइएगा। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य 15 और 16 में ये पूछ रहा है, ठीक है 15 और 16 में बताइएगा कौन था। तो याद रखिएगा विश्व में सबसे ज़्यादा आलू और चीनी के उत्पादन में आपका चीन था, याद रखिएगा। चीन का आलू का उत्पादन में सबसे ज़्यादा चीन था, याद रखिएगा। लेकिन पूछ रहा है भारत में, विश्व में नहीं, ठीक है। विश्व में तो आप चीन याद रख सकते हैं आलू के उत्पादन में, ठीक है। लेकिन आगे बताइए कि भारत में अगर पूछे आपसे तो बताइएगा भारत में सबसे ज़्यादा आलू क्रमशः आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सबसे फर्स्ट में उत्तर प्रदेश है, ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। दूसरा नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल आता है। अगर उत्तर प्रदेश नहीं होता तो पश्चिम बंगाल को टिक लगाते उस समय, याद रखेंगे। और थर्ड में बिहार को लगाते मेरे दोस्त, याद रखिएगा। 15-16 का है। अब क्या है, आप अपडेट करंट अफेयर देखते रहिएगा, उसमें मिलता रहेगा। नहीं तो आप करंट अफेयर या गूगल पर सर्च कीजिए, आपको मिलता रहेगा। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है, बताइएगा। धार्मिक जनसंख्या जो 2011 के अनुसार जो है भारत में लिंगा जो अनुपात है किस धर्म में सबसे अच्छा है, बताइएगा। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा बताइएगा। तो याद रखिएगा ईसाई धर्म में जो है सबसे अच्छा है लिंगानुपात, ईसाई धर्म में, याद रखिएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। 26 का आंसर का जवाब देंगे मेरे दोस्त। 26 का आंसर का जवाब दीजिए कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। मुक्ति दिवस जो है कब मनाया जाता है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा मुक्ति दिवस जो मनाया जाता था वो 22 दिसंबर 1939 को। तो 22 दिसंबर कहाँ है मेरे दोस्त, ऑप्शन में बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो 22 दिसंबर 2 वो है, लेकिन 31 है तो ये तो होगा नहीं, तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर 22 दिसंबर 1939 मतलब 39, याद रखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सामान्य ज्ञान चल रहा है मेरे दोस्त, जीके जीएस। थोड़े से एसबी मतलब जो है आप 480 360 पे 480 पे देख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो चलिए, किस देश ने डेविस कप 2017 जीता, बताइएगा। किस देश ने डेविस कप जो है 2017 जीता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 27वां प्रश्न का जवाब देंगे मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा डेविस कप जो है बताइएगा 2017 जो है जीता है, संस्करण जो हुआ है, कौन जीता है, तो फ्रांस जीता था, याद रखिएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा। फ्रांस जीता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलेंगे आगे की ओर। 28वां प्रश्न दीजिए, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है, बताइएगा। सूर्य से पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है मेरे दोस्त। 28वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा जब पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी जो होती है, बताइएगा
कितनी होती है ये बताएंगे। तो आप जानते हैं कभी कभी कहीं कहीं आंकड़े के हिसाब से है, तो इस आंकड़े के हिसाब से है 152.1 मिलियन किलोमीटर है, याद रखिएगा, पृथ्वी से सूर्य की दूरी। याद रखिएगा कहीं कहीं 150 दे देता है, कहीं कहीं 49 देता है, लेकिन 150 फिक्स है, ठीक है। उससे ज़्यादा यहाँ इस बुक के हिसाब से, किरण कहिए या खान सर के बुक से ये आपको दिया गया है, ठीक है। चलिएगा 29वां प्रश्न का जवाब देंगे। 29वां प्रश्न है डिम्बी लोबर हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रो, याद रखिए डिम्बो लोबर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है, बताइएगा कहाँ अवस्थित है, कौन से राज्य में अवस्थित है ये बताइएगा। 39वां प्रश्न का जवाब देंगे बहुत अच्छे से, जल्दी जल्दी फटाफट जवाब देंगे मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखेंगे। 30वां प्रश्न की ओर चलेंगे। ब्रिटिश जो है भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, बताइएगा बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, याद रखिएगा। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइएगा, बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 30 का आंसर का जवाब दीजिए, बताइएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मोहम्मद यूनुस, याद रखिएगा मोहम्मद यूनुस, याद रखेंगे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। आगे की ओर चलेंगे। 31 का आंसर का जवाब देंगे मेरे दोस्त, 31 का आंसर का जवाब दीजिए, 31 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा खारिया जनजाति जो है मुख्यतः निवास करती है। सोचिए, जनजाति से मैंने नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ा दूंगा, अभी ज्योग्राफी चालू नहीं किया मैंने, मैं जानता हूँ ज्योग्राफी लास्ट में, क्योंकि बहुत ही घुमाता है लेकिन प्रश्न ज़्यादा बनता है, तो करवाऊंगा। खरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, बताइएगा। मेरा तरीका ही है कि आगे सिर्फ उस चीज़ को उठाओ जो कि हम लोग को हार्ड लगता है। ज्योग्राफी हार्ड है लेकिन अच्छा है, इंटरेस्टेड है, बताइएगा। खरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, बताइएगा। खरिया जो है निवासी जो है मुख्यतः जो है करती है, कहाँ करती है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा आपने ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है उन्होंने सही दिया है, झारखंड, याद रखेंगे। इसके अलावा बहुत जगह है, एमपी में करता है, याद रखिएगा एमपी में करता है, उड़ीसा में भी करता है, आप ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में भी, महाराष्ट्र में भी करता है, तो ये सब करता है। महाराष्ट्र, इस सब में 4 ऑप्शन में से कोई और रहता तो सभी जगह होता, ठीक है। आगे चलेंगे। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पढ़े होंगे तो जरूर दीजिएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है, बताइएगा। अनुच्छेद का वीडियो जरूर देख लीजिएगा मेरे दोस्त, मैंने अनुच्छेद का, संविधान संशोधन का और आपका भाग का, मतलब लगभग मैं करवा चुका हूँ। पॉलिटिकल का जरूर देख लीजिएगा, पॉलिटिकल प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए इसका जवाब दीजिए। जिन्होंने 32वां प्रश्न का जवाब दिया है उन्होंने बताइएगा, तो जिन्होंने 243 जी दिए उन्होंने सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलेंगे, आगे बताइएगा, आगे की ओर चलेंगे। आगे 33वां प्रश्न बताइए। गणमान्य भारत विद्य पुरस्कार 2017 किसने जीता, याद रखिएगा, किसने जीता है ये बताइएगा। गणमान्य भारत विद्य पुरस्कार 2017 किसने जीता है ये बताइएगा। 33वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा जो है गणराज्य भारत जो जीता है 2017 में, बताइएगा कौन। तो आप बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो हिरोशी मारुई, जिन्होंने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा। उस समय रामनाथ कोविंद थे, उनके द्वारा ये दिया गया था, याद रखेंगे, प्रदान किया गया था, याद रखेंगे, राष्ट्रपति देते हैं, याद रखेंगे। 34वां प्रश्न का जवाब देंगे मेरे दोस्त। इनमें से कौन सा ग्रह जो है सबसे अधिक घनत्व वाला है, कौन सा ग्रह जो है सबसे अधिक घनत्व वाला है, 34वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा सौरमंडल में सबसे जो है ग्रहों का तुलना अगर किया जाए पृथ्वी के घनत्व में, तो बताइएगा कौन है। तो याद रखिएगा शनि जो है ग्रह का जो है, बताइएगा क्या है, सबसे कम है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। शनि जो है आपका, ये देख रहे हैं ना, सबसे कम है, तो बताइएगा कौन सा आंसर होगा मेरे दोस्त। 34 का आंसर का जवाब देंगे। तो पृथ्वी हमारा जो है सबसे ज़्यादा घनत्व में है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। 35वां प्रश्न का जवाब देंगे। 35वां प्रश्न, मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है, बताइएगा। मत्स्य मतलब मछली से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है मेरे दोस्त। 35वां प्रश्न का जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे, बताइएगा। जॉर्ज बैंक के, बताइएगा कौन सा ऑप्शन, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा। अभी तो मैंने आंसर ही बता देता, लेकिन नहीं, रुक गया। चलिए बताइए आगे, तो बताइएगा, बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है मेरे दोस्त, फटाफट जवाब देंगे, बताइएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया मेरे दोस्त, नोवा स्कोटिया, याद रखिएगा, नोवा स्कोटिया, जिन्होंने जवाब दिया उन्होंने सही जवाब दिया मेरे दोस्त। 36वां प्रश्न का जवाब देंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्त। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 36वां प्रश्न का जवाब देंगे मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा, अगर पूछे विश्व व्यापार संगठन, अगर पूछे WTO,
का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइएगा। तो याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, आगे स्थापना याद रखिएगा 1995 में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1995 में। लेकिन मुख्यालय पूछ दे तो स्विट्जरलैंड में हुआ था मेरे दोस्त। कहाँ? स्विट्जरलैंड। कहाँ मेरे दोस्त? जिनेवा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने जवाब दिया है। और याद रखिएगा 164 सदस्य थे, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे 37वां प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? बताइएगा कौन सा ऐसा जिला है बिहार का चूंकि आपराधिक घोषित हो गया था। 37वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसमें बिहार में शुरू हुआ था। बताइएगा किसे शुरू किया गया था, कौन सा जो है विद्रोह के कारण हो गया था, कौन सा जिला घोषित हो गया था, बताइएगा आपके सामने। याद रखेंगे। तो आप सारण का नाम सुने हैं, तो सारण याद रखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलेंगे। 38वां प्रश्न का जवाब देंगे। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? बताइएगा कौन सा ऐसा है स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है राखी बंधन दिवस जो है कहाँ मनाया गया था, ये बताइएगा। 38वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा आपको 16 अक्टूबर 1905 में स्वदेशी आंदोलन आया था, याद रखेंगे। उस समय रक्षाबंधन मनाया गया था आपका दरभंगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। फटाफट चलेंगे मेरे दोस्त, चलेंगे। 39वां प्रश्न का जवाब देंगे। सूरी नशर, याद रखिए सूरी नशर मानसर, ठीक है। सूरी नशर मानसर झील जो है निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बताइएगा किस राज्य में अवस्थित है, बताइएगा। सूरी नशर मानसर झील जो है बताइएगा निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है मेरे दोस्त? जवाब देंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ये जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। 42 किलोमीटर में क्षेत्र में है। चलिए आगे जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे मेरे दोस्त। पूना, देखिए इस शब्द को थोड़े से तोड़ना पड़ेगा। कैसे? पूना तत्संगच्छु, याद रखिए तत्संगच्छु हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? बताइएगा। पुना तत्संगच्छु, याद रखिए गच्छु हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे मेरे दोस्त। 40वां प्रश्न का जवाब देंगे। याद रखिएगा 1200 मेगावाट का विद्युत परियोजना है, याद रखिएगा ये भूटान में है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है मेरे दोस्त। चलिएगा 41वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 41वां प्रश्न आपके सामने है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताएंगे किस अनुच्छेद में किया गया है? 41 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो जिन्होंने अनुच्छेद 110 दिया उन्होंने सही जवाब दिया है। कहीं जो है जो नए अपडेट दे रहे हैं 101 कर रहे हैं, 111 कर रहे हैं, वो थोड़े से अपडेट को बढ़िया से देख लें। अगर है तो थोड़े से क्या है कि धन विधेयक से ही संबंधित है लेकिन अलग है, ठीक है, उसमें जरूर पढ़ लेंगे। परिभाषा की बात करें तो अनुच्छेद 110 याद रखेंगे, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त चलेंगे 42वां प्रश्न का जवाब देंगे। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? बताइएगा बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? 42 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा अगर वित्त मंत्री की बात करें, मतलब भारत संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो 164 होता है, याद रखिएगा, ये तो आपको पता है 164 में आता है, ठीक है। लेकिन आगे बताइएगा कि इसका कौन नियुक्त करता है? तो याद रखिएगा अगर बिहार में वित्त मंत्री की नियुक्ति अगर पूछ ले आपसे तो बताइए मेरे दोस्त कौन करता है, तो बताएंगे। तो याद रखिएगा राज्यपाल द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। किसके द्वारा? तो राज्यपाल द्वारा करते हैं हम लोग। जिन्होंने किया है उन्होंने ऑप्शन नंबर ए 42वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, याद रखेंगे राज्यपाल। अगर पूछे अनुच्छेद में तो बताइएगा 164 में ऐसा जो है किया गया है, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे। 43वां प्रश्न का देंगे। एट सेट प्रक्षेपित किया गया, कब किया गया बताइएगा। एट सेट जो है एक है संचार उपग्रह है जो कि हमारे जो है ये प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था ये पूछ रहा है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है 2004 उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा। 44वां प्रश्न का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ट्रांस कैनेडियन, याद रखिएगा ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है, किसे जोड़ती है मेरे दोस्त? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 44वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ये जो जोड़ती है आप बताइए किसे जोड़ती है? तो ट्रांस कैनेडियन जो हाईवे है अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित होती है। किस पे? अटलांटिक महासागर पर स्थित होती है, सुन लीजिएगा, ठीक है। ये जो है सेंट जॉन सिटी, ठीक है, सेंट जॉन सिटी कहाँ? सेंट जॉन सिटी 2 है, ठीक है, सेंट जॉन सिटी है, याद रखिएगा जोड़ती सेंट जॉन सिटी मैंने बोला। एक प्रशांत महासागर के तट पे जो स्थित है वैनकूवर सिटी, वैनकूवर, तो जिसमें ऑप्शन नंबर ए है वैनकूवर, उन्होंने सही जवाब दिए मेरे दोस्त। आगे क्यों चलेंगे? 45वां प्रश्न का जवाब देंगे। 45वां प्रश्न है जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा क्या है? जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को बताइए क्या कहते हैं? याद रखिएगा मैगी नॉट जो है मैगी नॉट कहिए,
किसे कहते हैं? मैगी नॉट रेखा कहते हैं, मैगी नॉट कह सकते हैं, ठीक है, मैगी नॉट रेखा कहते हैं। चलेगा 46वां प्रश्न का जवाब देंगे। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है मेरे दोस्त? वर्तमान में अगर पूछे जाए 2018 के तहत है, ध्यान रखेंगे, तो बताइएगा वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 46 का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ये जो है आपको 31 है, याद रखेंगे 2018 और के तहत ये किया गया था, याद रखिए 2018 के क्वेश्चन ही इसके तहत आप आंसर लगा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर चलेंगे, मतलब 31 है, ठीक है, अगर और एक मिला के, ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश को मिला के 34 हो जाता है, याद रखिएगा। अब तो लगता है अपडेट मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था तो ज़्यादा हो गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 34 तो फिक्स है, ठीक है। चलिएगा 47वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? बताइएगा स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा अप्रैल 1948, जहां 48 लग गया ऑप्शन, उन्होंने सही जवाब दिया है 1900, डी ऑप्शन सही है। चलिएगा 48वां प्रश्न का बताइए, समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है, क्या जानी जाती है समुद्री चूहिया के रूप में? कौन सा ऐसा है जो कि समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है? तो काइटिन जो है आपका समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है, याद रखिएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी लगाया है उन्होंने सही जवाब लगाया है। 49 का आंसर के बाद ये किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता? 17 का प्रश्न है, 17 पूछ रहा है, मतलब 18 का है, 17 पूछ रहा है। किस देश ने फेडरेशन कप जीता बताइएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 49 का आंसर का जवाब दीजिए। जिन्होंने बताइएगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका जीता था, याद रखिएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाया है उन्होंने सही जवाब लगाया है। चलिएगा 50वां प्रश्न का जवाब देंगे मेरे दोस्त, 50वां प्रश्न का जवाब देंगे, जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा भारत में कृष्णा क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत में कृष्णा क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 50 क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 50 क्वेश्चन का जवाब है क्या मेरे दोस्त? तो बताइएगा कृष्णा क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से है मेरे दोस्त। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर, चलेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। चलिएगा 51, इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है आपके जीके जीएस से, उसके बाद साइंस है, याद रखिएगा। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो साइंस का मैं नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ सामान्य ज्ञान, ठीक है, आज ट्रेलर देख रहा हूँ। तो बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासन कब लागू किया गया ये बताइएगा। तो याद रखिएगा 51 का आंसर का जवाब देंगे 1968 में, याद रखेंगे 1968 में, याद रखिएगा 1968 में, याद रखेंगे। 52 का आंसर का जवाब दीजिएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचांक किस वर्ष शुरू की गई है? बताइएगा उपभोक्ता मूल्य सूचांक किस वर्ष शुरू की गई है? 52 का आंसर का जवाब देंगे। तो जिन्होंने 2012 फरवरी 2012 दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे। ओमान की राजधानी क्या है बताइएगा मेरे दोस्त, ओमान की राजधानी क्या है बताइएगा। ओमान की राजधानी बताइएगा क्या है उस समय 2018 के अनुसार बताइएगा। तो 53 का बताइए मस्कट, अभी भी मस्कट ही है, याद रखिएगा ओमान का मस्कट पढ़ते हैं ना। आगे चलेंगे, आगे की ओर क्वेश्चन बताइएगा 54, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ ये बताइएगा। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो है कहाँ शुरू हुआ था ये बताइएगा। तो 20वीं सदी की बात करता है, तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, 20वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन भारत में जो पहली बार जो है कहाँ उड़ा था ये बताइएगा, जगह का नाम बताइएगा मेरे दोस्त, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। बताएंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है महाराष्ट्र, उन्होंने सही जवाब दिया है। चलिएगा ये लास्ट है और अंतिम है मेरे दोस्त। कौन एशिया गेम्स चेंजर अवार्ड 2017 जीता बताइएगा। कौन गेम्स चेंजर अवार्ड 2017 जीता है? 55वां प्रश्न का जवाब देंगे, बताइएगा। तो याद रखिएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है देव पटेल, उन्होंने सही जवाब दिया है मेरे दोस्त। अगर कैसा लगा आप जवाब देंगे, अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करेंगे और सपोर्ट करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कैसा लगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब करें और नलिन एकेडमी को सपोर्ट करते रहें मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत। और ये आज के लिए ट्रेलर कल से कंटिन्यू हो जाएगा मेरे दोस्त। बस थोड़ी सी जो है दिक्कत वो मैंने आपको अपने बता दिया है, ठीक है, वीडियो में, रिमाइंडर के बुक में। तो चलिए जय हिंद, जय भारत। थोड़े से चल रहे हैं और अच्छे हो जाएंगे। चलिए जय भारत।